सुभान अल्लाह बोलो। वहाबी होता तो सोचता नहीं नबी से मांगना शिर्क है। ये सहाबी आका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। नबी ने फरमाया जब मेरी बारगाह में आए हो तो तेरी समस्या का समाधान करके रहेंगे। कहने लगे जिसका खजूर है उसको बुला के ला, जिसका पेड़ है उसे बुला के ला, आज पेड़ खरीद के तेरे नाम ही कर देंगे। आज पेड़ खरीदेंगे तेरे नाम ही कर देंगे, चाहो तो खाया करना चाहो तो बेचा करना। हाय हाय हाय, अब तो बड़ी खुशी की बात है यार, खजूर का पेड़ ही मिल गया। नबी ने बुलाया, बुला के फरमाया उस यहूदी को क्या तुम खजूर का पेड़ बेचते हो? कहा मैं नहीं बेचूंगा, मना कर दिया। नबी ने फरमाया देख ले मुंह मांगी कीमत दूंगा। आज जो मुंह से बोलोगे वो कीमत दी जाएगी। जब बात मुंह मांगी की आई तो मुंह में पानी आ गया। यार मैं आपसे कहने लगूं तुम मुझसे कहो मौलाना ये चादर बेचो, मैं कहूं नहीं बेचता, मेरी पसंदीदा है। तुम को मौलाना मुंह मांगी दूंगा कीमत, तो मैं सोचूंगा यार अगर इससे 2 गुना पैसा ले लूं तो एक के बदले 2 चादर खरीद लूंगा। बोलो बात है क्या नहीं है? दाम मुनासिब मिल रहा तो ना बेचने वाली चीज भी बेच दी जाती है। कहने लगा बात अगर मुंह मांगी की है तो फिर बेचता हूं। नबी ने कहा फिर मांग ले। इसने मुंह भर के मांग लिया, नबी ने दे दिया। और देख के पेड़ में अपने अम्मी ने पेड़ ले लिया और लेके अपने उस सहाबी से फरमाया जा मैंने आज के बाद तुझे पेड़ का मालिक बना दिया है, चाहो तो खजूर खाया करना, चाहो तो खजूर बेचा करना, चाहो तो गिरी गिरी खाया करना, चाहो तो टपकी टपकी खाया करना, चाहो तो वो खाया करना जो चूक के गिर जाती है, चाहो तो तोड़ के खाया करना, मैंने तुझे मालिक बना दिया है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। सहाबी रसूल बड़ा खुश है, चेहरों पे मुस्कुराहटों के फूल खिल रहे हैं। आका करम कर दिया है या रसूल अल्लाह, अब तो झोली भर गई है। ये लोगों जरा गौर करो। घर आ गए, बच्चों से कहा जब जी चाहे गिरी हुई खा लिया करना, जब जी चाहे तोड़ के खा लिया करना। बच्चों ने कहा आज से पहले तो एक भी नहीं खाने देता था, आज से पहले तो गिरी हुई खजूर को बीनता था, बीनने के बाद में अपने कुर्ते के दामन में जमा करता था और जमा करने के बाद में पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देता था और दस्तक देने के बाद में पड़ोसी को दे दिया करता था। ओ बाप आज क्या हो गया है कि आज कह रहा है चाहे तोड़ के खाना, आज कह रहा चाहे गिरा हुआ खाना। ओ बाप आज क्या हो गया? सहाबी ने मुस्कुरा के कहा है मेरे नबी ने करम जो कर दिया है। ओ मेरे बच्चों ये पेड़ खरीद के मदीने वाले ने मेरे नाम कर दिया है, आज मैं इस पेड़ का मालिक बन गया हूँ। अब चाहो जैसे खाना, अब मैं मस्जिद से दुआ करके आया करूंगा, अब तो अल्लाह अल्लाह करके आया करूंगा। ओ लोगो जरा गौर करना, गौर करना। दिन गुजरते चले गए, बच्चे खजूर खाते चले गए, बच्चे फलते फूलते चले गए। ओ लोगो ये बड़ी अच्छी नस्ल का दरख्त था, ये पहले से ही फल देता था, लेकिन जिस दिन से इसे मुस्तफा ने खरीदा इसके फलों में और 4 चांद लग गए। अब तो मौसम के भी फल देता है, मौसम नहीं है तब भी फल देता है। पूरे मदीना में इस दरख्त की शोहरत हो गई कि वो फल ऐसा देता है कि ऐसा किसी बाग का दरख्त नहीं देता। अरे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अब तो दरख्त भी लाजवाब हो गया। अब तो इतना फल दे रहा, इतना फल दे रहा कि खाए से नहीं खाया जा रहा, बांटे से नहीं बांटा जा रहा। उस यहूदी को लोगों ने चढ़ाना शुरू किया, बरगलाना शुरू किया। तूने कहां लुट गया, इतनी कम कीमत में दरख्त बेच दिया। बात समझ में आ रही है? इतनी कम कीमत में दरख्त दे दिया। यहूदी था, ईमान तो था ही नहीं। ईमान होता तो कहता भाई ईमान वाले की तो जुबान होती है, मोमिन ने जो कह दिया वो कह दिया। यहूदी था, कहने लगा जब ये बात है तो जबान फेरने में क्या जाता, बेईमानी कर लेते है तो मेरे ही आंगन में। दरख्ती तो खरीद लिया, आंगन में तो मेरे ही है, अभी कर लेता हूं बेईमानी। बस बात पलट गया, कहने लगा भाई दरख्त मेरे ही आंगन में है। बात फेरा, जबान फेरा। सहाबी फिर टेंशन में, फिर परेशान, दौड़े दौड़े नबी की बार गमाया का परेशानी तो फिर बढ़ गई। नबी ने फरमाया अब क्या हो गया? अर्ज की आका बात इतनी सी है कि वो अब दरख्त की बेईमानी करने लगा। आका वो पलटी मार रहा है, जबान बदल रहा है।
इसलिए कि दरख्त उसी के आंगन में, नियत खराब हो गई। नबी ने फरमाया वो जबान बदलना बदलने दे, नबी जबान नहीं बदलता। मैंने जो कह दिया है वही है, मैंने दरख्त तेरे नाम कर दिया, तेरा ही है। अर्ज की आका लेकिन उसके आंगन में है। नबी ने फरमाया तो क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह उसके आंगन की वजह से बेईमानी करने लग गया। मुस्तफा ने फरमाया आज तेरा ये झगड़ा आंगन वाला भी खत्म कर दूंगा। जा दरख्त के करीब जाना और करीब जाके उस दरख्त से कह देना तुझे मोहम्मद अरबी का पैगाम है, इसके आंगना से चलो मेरे अंगना में आ जाओ। हाय हाय हाय, कह देना आज ये झगड़ा भी खत्म कर देता हूं, इसके अंगना से चलो मोरे अंगना में आ जाओ, आज तेरा ये झगड़ा भी खत्म कर देता हूं। और ये सहाबी था, इसका अकीदा भी टनाटन था, इसे पता था नबी का हुक्म सुनाऊंगा तो ये आ जाएगा। कच्चे अकीदे वाला होता तो कहता या रसूलुल्लाह के पेड़ भी सुनते हैं, या रसूलुल्लाह के पेड़ भी चलते हैं। वो शक करता, पूछता, मगर ये तो टनाटन वाला था, इसे पता था मैं कहूंगा जब अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां कलमा पढ़ सकती हैं तो ये पेड़ भी नबी की बात को सुन सकता है। हाय हाय हाय, ऐसे पता था आया। और आने के बाद तने के करीब आके इस तरीके से बात करने लगा जैसे किसी के कान में कोई सरगोशी करता है, किसी के कान में जैसे कोई बात करता है। और आके इस पेड़ के तने से आके कह दिया ओ पेड़ तुझे मेरे नबी का हुक्म है कि इसके आंगन से चल के मेरे आंगन में आ जा। इतना कहना था पेड़ ने हिलना शुरू कर दिया, इतना कहना था पेड़ ने अपनी जगह से हिलना शुरू किया। पेड़ जमीन को चीरता हुआ, जड़ों को जमीन से उखाड़ता हुआ इस यहूदी के आंगन से चल के इस सहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया। यहूदी के आंगन से चला, सहाबी के आंगन में आके लगा। जैसे ही लगा था, जैसे ही लगा था, सहाबी की जबान पे था अस्साइलु मिनका ला यस्माउला, ये कह रहा था नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। और बरेली से आवाज आ रही थी, बरेली के आका आला हजरत कह रहे थे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नहीं। आला हजरत ने इस 14वीं सदी में आकर के उसकी तर्जमानी करके कह रहे थे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अच्छा लग रहा भाई क्या नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है? अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सफेद कुर्ते वाले पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। एक लाल कुर्ते वाले भी उड़ गए, एक नीले वाले और उड़ जाओ पूरा इंडिया का झंडा बन जाएगा। हाँ 3 रंग होते हैं ना झंडे में, तीनों बन जाएंगे। और फिर इन तीनों को कहीं लगा दियो एक तरफ कि ये वो है जो जलसे से उठ के गए थे। मैंने पहले कहा कि आप नबी की नौकरी करने आए हो, आयो कि नहीं आयो? और नौकर को उसकी नौकरी का बदला जब मिलता है या तो महीने पे कर रहा हो तो महीने के बाद मिलता है, और पर डे कर रहा हो तो जब शाम होती है तब मिलता है। ऐसे होता कि नहीं होता? तो तुम भी नौकरी कर रहे हो, तुम्हें भी इस नौकरी का बदला जलसे के बाद जब दुआ होगी तो तुम्हें इसका बदला मिलेगा। पहले चले जाओगे तो नहीं मिलेगा। रक्षा वाले से, टेम्पू वाले से, 3 व्हीलर वाले से, कार वाले से आपको भाई हमें जाना है मालदा, और रास्ते में छोड़ दे, पैसा दोगे नहीं दोगे? भाई मालदा का तय किया है, वहीं जाकर पैसा दूंगा। भाई जलसे में आयो, नबी की नौकरी करने आयो, लास्ट में जब दुआ होगी तो तुझे इनाम मिलेगा। और हो सकता है इनाम में तुझे फिर मदीने वाला जन्नत भी अलर्ट कर दे। अल्लाह करे, तवज्जो करें। मैं अर्ज कर रहा था
उम्मे सलमा ने कहा, कौन कहा मैं नबी का गुलाम? वहीं आ जाइए, याद है? उम्मे सलमा कहती है मैं खड़ी हो गई झाड़ी से, जैसे मैं खड़ी हुई उस नबी के गुलाम ने अपनी निगाहें झुका ली, मेरे चेहरे पे नजर नहीं डाली, उसकी नजर जमीन पे पड़ी थी। मुसलमानों, औरतों के लिए हुक्म है कि वो पर्दा करें और मर्दों के लिए हुक्म है कि वो अपनी निगाहों को झुका ले। देखो शिरीनी आ गई है, ये अलार्म है इस बात का कि तकरीर जल्दी खत्म करें और आपको जल्दी से शिरीनी दी जाएगी। हाँ, अब तो खुश हो जाओ, अब बैठ जाओ। शिरीनी आ गई, बहुत बढ़िया उम्दा किस्म की मिठाई है, इसमें पछताओगे। हाँ, अगर नहीं लेकर के गए तो। और तकरीर अब ज्यादा लंबी नहीं होगी, आप समझ लीजिए, आप बस आप सुनते रहिए। उम्मे सलमा कहती हैं निगाहें झुका ली, मेरा नौजवान है बाजारों में निगाहें दो चार करता है। आज मेलों में औरतें वही मर्द हैं, शादियों में औरतें वही मर्द हैं, मर्दों की निगाहें औरतों पर हैं और औरतें बेपर्दा हैं। सितम है कि नहीं? अल्लाह ने हुक्म दिया औरतें पर्दे में रहें और मर्दों के लिए हुक्म दिया कि अपनी निगाहों को झुका कर रखें। समझ रहे हैं? निगाहों को झुका कर अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वयहफज़ना फुरूजहुन, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और मर्दों के लिए हुक्म ये नहीं है कि तू देखता रहे, तू खूब निगाहें दो चार करता रहे ना, तेरे लिए हुक्म है कि तू अपनी निगाह को झुका करे। तुम्हारे लिए भी हुक्म है, अगर ये बेपर्दा घूम रही है तो घूमने दो, तू अपनी निगाह कमा ली कि अपनी निगाह को झुका ले। लेकिन आज इसके बरक्स होता है। आज तो मज़ारों पर भी मेले लग रहे हैं, उर्स हो रहे हैं, तो उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि औरतें वही हैं, मर्द वही हैं, एक दूसरे को खूब देख रहे हैं, आंखें दो चार हो रही हैं, हराम है। अरे भाइयों, बेटियों को चाहिए कि वो पर्दा में रहें, बेटों को चाहिए कि अपनी निगाहों को अपने कंट्रोल में रखें। क्या दो ना, सुभान अल्लाह। अब तुम कहोगे मौलाना निगाह मानती नहीं, तो निगाह के मानने का तरीका भी बताऊं। आप सही तरीके से नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जो सच्चा नमाजी होता है, अल्लाह फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। आप पढ़ के देखें एक बार नमाज, ये वाली नहीं डग्गा मारी वाली कि नमाज पढ़ ला और जहन है बाजार में, मंझेली में क्या हो रहा है, मालदा में क्या हो रहा है ना। हाँ, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, जाके कराऊंगा, तब नहीं, तब नमाज नहीं रोकेगी। नमाज पढ़ो तो नमाज में हो, दिल भी नमाज में, दिमाग भी नमाज में, तू भी नमाज, नमाज याद भी हो, कपड़ा भी साफ हो, मन भी साफ हो। और उसके बाद नमाज पढ़ के देखना, फिर देखना तुझे नमाज में कितना मजा आएगा। तेरी नमाज तुझे बेहयाई से रोकेगी, बुरी बातों से रोकेगी, और ऐसा रोकेगी हर बुरा काम तुझे बुरा लगने लग जाएगा। और मेरे भाइयों, आज जो ये हो रहा है, तुम देख रहे हो ना, देख रहे हो, दोस्तियां चल रही हैं कहीं पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पे। ओ मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि दिल साफ हो जाए तो किसी मियाँ से तावीज लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा तावीज 5 टाइम की नमाज है। 5 टाइम की नमाज पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह तेरे दिल को पाक और साफ कर दे। पढ़ के देख तू नमाज। मगर नमाज हमारे घर में ना हमारी बेटी पढ़ रही है ना हमारा बेटा पढ़ रहा। घर खाली है नमाजों से, औरतें नहीं पढ़ रही, मस्जिदें खाली है, मेरा नौजवान नहीं पढ़ रहा। और मेरे भाइयों, नमाज की आदत डालो और दूसरे दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालो। दरूद शरीफ पढ़ने से जबान से बाहियात नहीं निकलता, नमाज पढ़ने से अल्लाह तेरे दिलो दिमाग की हिफाजत कर लेता है। मैं तारीख के हवाले से तुझे बता रहा हूं, मदीना शरीफ में एक लड़की का पीछा करने लग गया एक लड़का। आजकल ये पीछे बहुत चल रहे हैं, और कुछ तो बेहया लड़की लड़के ऐसे हो गए, लड़कियां भी कह रही हैं हम शादी वहीं कराएंगे चाहे मर जाएं। कितनी बेहया है ये बेटी और कितना बेहया है ये बेटा, जो अपने वालिदैन की आंखों में आंखें डाल के कहता चाहे मर जाएं लेकिन वही शादी कराएंगे। लोगों, ये बेहयाई यही तो है, कयामत की निशानी है। नबी ने फरमाया
औरतें अपनी मुंह से मांगेंगी कि फला से शादी करेंगे, बर अपनी मुंह से मांगेंगी लड़कियां। ये कयामत की निशानी है और मांग रही हैं, मर जाएंगे फला जगह शादी करेंगे, मर जाएंगे फला जगह शादी करेंगे। धमकियां हैं, ऐसे नहीं तो भाग के करेंगे, और हो रही हैं। और हद ये है कि हमारी कलमा पढ़ने वाली बेटियां कितनी तो गैर मजहब वालों के साथ चली गई। तुम्हारी जिम्मेदारी है, लोगों कंट्रोल करो इस पर। किसी को अगर अपने दीन में ला नहीं सकते तो किसी को अपने दीन से निकलने भी ना दो। 8 लाख मामले हैं इंडिया में जो कलमा पढ़ने वाली गैर कलमा पढ़ने वालों के साथ हैं। 8 लाख मामले हैं। कहां हो तुम, कहां हो तुम? अफसोस, सद अफसोस। ये जो दूर के आते हैं शादी करने के लिए, हमारे यूपी से भी कुछ लोग शायद आते होंगे। मैंने मेरे इलाके में पकड़ा, एक औरत ऐसी दलाल थी, दलाल बिहार से बेचारी गरीब बच्चियों को ले जाती थी कि मैं इनके निकाह कराऊंगी, शादियां कराऊंगी, और वहां जाकर गैर मुस्लिम लोगों को 10-10 हजार, 20-20 हजार में बेच देती है। और जब वो बच्चियां यहाँ से चली जाती हैं, गरीब बच्चियां, उनके पास किराए तक के लिए पैसे नहीं होते, वो क्या करें? कहीं ना कहीं बेचारी फिर वो कंप्रोमाइज करती हैं अपनी जिंदगियों के साथ में। देखो, ये मत देख के मेरे घर में ऐसा नहीं हो रहा। हर कलमा पढ़ने वाली तेरी बेटी है, हर कलमा पढ़ने वाली तेरी बहन है। जहां तक हो सके उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे। मदीना शरीफ में एक लड़का, एक मनचला लड़का, एक बच्ची का, एक लड़की का पीछा करने लग गया। उसका रास्ता तकता। एक दिन खड़ी होकर कहने लगी, ओ नौजवान, ये तो बता, जब मैं इस रास्ते से गुजरती हूँ तो रोजाना मेरा रास्ता क्यों थकते हो? नौजवान ने जवाब दिया, दिल दे चुका हूँ, मोहब्बत कर चुका हूँ, इश्क हो गया है। और लोगों जरा गौर करो, आज कम से कम मैंने देखा, अगर देखने में ये आता कि ज्यादातर जिदे देखो ये बोली बोलता चला आ रहा। आज मेरे नौजवानों को इश्क की बोली बड़ी याद हो गई है। इश्क, इश्क से पता नहीं है इश्क क्या चीज। अगर इश्क करना है तो सच्चा इश्क मदीने वाले से कर ले, सच्चा इश्क तू कुरान से कर ले, सच्चा इश्क अपने वालिदैन से कर ले, सच्चा इश्क किसी जो है वली से कर ले, तेरी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। ये कौन से इश्कों में फंस गया? ये झूठे इश्क हैं, ये झूठी मोहब्बत है, तुझे तबाह बर्बाद करके रख देंगी ये मोहब्बतें। लड़की ने कहा, नौजवान के तेरा दिमाग खराब है, किसी रास्ता चलती लड़की का रास्ता तकेगा। कहने लगा, इश्क हो गया है, शादी करना चाहता हूं। लड़की नेक थी, समझ गई, कुरान पढ़ने वाली थी, समझ गई। कहने लगी, वाकई शादी करोगे? कहने लगा, हाँ हाँ वाकई शादी करना चाहता हूं। लड़की ने कहा, फिर मेरी एक शर्त है, तुझे पूरा करना होगा। लड़का बोला, तेरी तमाम शर्तें मुझे मंजूर, मगर मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूं। लड़की ने कहा, मेरी एक शर्त पूरी कर दे, तुझसे शादी करने पे राजी हूं। कहा, जल्दी बता तेरी शर्त क्या है? लड़की ने कहा, मस्जिद नबवी में जाके पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे 40 दिन तक बजमात नमाज पढ़ ले। 40 दिन उमर के पीछे पहली सफ में मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ ले, और 40 दिन के बाद आना, मैं तुझसे शादी करूंगा। गौर करना जलसे में आने वालों, उमर वो स्पेशलिस्ट है कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते पे शैतान नहीं आता है। फिर उस उमर के पीछे जो नमाज पढ़ ले उसके दिल में शैतान कहां से रहेगा? बताइए मुझे। उसको पता चल गया कि इसके दिल का इलाज कराना है। कहने लगा, ये तो बड़ी छोटी सी बात है, मैं तो सोच रहा था पता नहीं कोई मोती हीरा जवाहर पारा मांगेगी। मैं तो सोच रहा था मेरी वसात और मेरी कुदरत से ज्यादा मांगेगी। ये तो मेरी कुदरत में 40 दिन ही तो नमाज पढ़ना। हाँ हाँ 40 दिन पढ़ के आओ। कहने लगा, मंजूर। और आज मैं तुमसे भी कह रहा हूं, जलसे में आने वाले, 40 दिन बाजमात मस्जिद नबवी तो छोड़िए, इस मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ लेना बाजमात, सही वजू और सही गुस्ल और तहारत के साथ। और नमाज याद होना चाहिए, शर्त ये भी है याद भी हो। 40 दिन तक नमाज तू मत छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुझे ना छोड़ेगी।
नमाज तुझे ऐसा पकड़ लेगी कि जब तक मरेगा नहीं तुझे नमाज ही नहीं छोड़ेगी, और तुम मर भी जाएगा तब भी ना छोड़ेगी। मरने से पहले मस्जिद में ले जा के पढ़वाएगी, और जब मर जाएगा तो मैदान मैशर में रब के पास ले जाके तुझे जन्नत दिलाएगी। जरा जोर से बोलो। छोड़ेगी नहीं, फिर नहीं छोड़ेगी। 40 दिन पढ़ ले। कहने लगी 40 दिन पढ़ ले। कहने लगा मंजूर है। 40 दिन के लिए मस्जिद नबवी में चला गया। वो लोगों वुजू करता, पहली सफ में खड़ा हो जाता, पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ता। इमाम उमर है, मुक्तदी ये नौजवान है, मस्जिद नबवी है जिसमें एक नमाज पढ़ो तो 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। ओ जलसा में आने वालों, नमाज पढ़ पढ़ के 40 दिन मुकम्मल हो गए। अब ये मोमिन कामिल तो था ही, लोगों इसको अपना वादा याद था। लड़की ने 40 दिन का वादा करके गई थी, उसी चौराहे पे आके 40वें दिन खड़ा हो गया। वादे के मुताबिक वो लड़की भी आ गई है, लेकिन आज लड़की वही है, लड़का भी वही है, मगर हाव भाव ताव बदले हैं, अंदाज बदले है, लहजा बदला हुआ है, लबो लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जलसे में आने वालों, लड़की का तो वही तरीका है, आई निगाहें झुका के खड़ी है, नकाब में है, पर्दे में है, हिजाब में है। लेकिन लड़का जो 40 दिन पहले था वो निगाहें उठा के इस लड़की की तरफ देखता था, इस लड़की का नजारा करता था। लेकिन आज 40 दिन के बाद जब नमाज़ें पढ़ के आया है तो आज लड़के का अंदाज बदला हुआ है, आज लड़के का लबो लहजा बदला हुआ है। लड़की क्या देख रही है कि लड़के की निगाहें जमीन पर पड़ी है, इसकी निगाह इसकी तरफ उठी नहीं है। अब ये लड़की को देखता ही नहीं है, जमीन पे निगाहें गाड़ कर खड़ा है। लड़की ने कहा तुम वही हो जो 40 दिन पहले मेरा रास्ता तका करते थे? हाँ हाँ वही हूँ। कहने लगी तो फिर मैं लड़की भी वही हूँ जो 40 दिन पहले मेरे पास हुस्न था, वही हुस्न आज मेरे पास है, वही जवानी आज मेरे पास है, वही नाम आज मेरे पास है, वही जुल्फे आज मेरे पास है, आज भी वही रानाइयाँ मेरे पास है, वही रंगो रोगन मेरे पास है। क्या बात है, तेरी नजर के तेवर बदले बदले नजर आते हैं। पहले तेरी निगाह मेरे हुस्न पर पड़ती थी, अब तेरी निगाह जमीन पर पड़ी है, मुझे देखता क्यों नहीं? कहने लगा क्या करूं, इन नजरों में किसी और के जलवे बस गए हैं। लड़की ने कहा क्या किसी और लड़की को दिल दे बैठा है? कहने लगा लड़की की क्या औकात है जो इस दिल को ले ले? अरे 40 दिन की नमाजों ने दुनियादारी को निकाल दिया है। अब अगर इस दिल में किसी का जलवा बसा है तो मदीने वाले आमना के लाल का बसा है। अब किसी का जलवा नहीं है, अब तो बस उनका जलवा है, बस मदीने वाले का। आए हाय, अब किसी के जलवे बसने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लड़की ने कहा शादी ना करोगे? कहने लगा क्या करें, अब तो मोहब्बतें भी किसी की नहीं, अब तो मोहब्बत भी उसी की बस गई है। हाय 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 यार, जरा दौड़ से बोल दो ना सुभान अल्लाह। बड़े दिल से मैं तकरीर बोल रहा हूँ, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? बोलिए। हाँ, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ। और मुझे 3 मिनट बाकी है जो मैंने 1 बजे तक करना था, और 2 मिनट बाकी है 1 बजने में, और तकरीर आप बहुत अच्छी सुन रहे हैं, तो क्यों ना 5 मिनट बढ़ा दिया जाए? मजा है क्या नहीं? ए लाल झंडी है, बैठ कर। अरे यार अब उठने की बात है, बैठ बैठ। नहीं भाई, भाई मेरी तकलीफ होती है, उठता है ना तो ऐसा लगता है कलेजे पे पैर रख के जा रहा है। सही बता रहे हैं भाई, रात के 1 बजे तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है। 1-2 आदमी उठता है, हमारा मन बोझल हो जाता है, और उस 1-2 की वजह से हम डिप्रेशन में आ जाते हैं कि भाई शायद अच्छा नहीं बोल रहे हैं। हालांकि आप अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं भाई। इसलिए अब उठना नहीं है, जरा बैठ के सुनना, जम थम के सुनना है। ओ नौजवानों, कल जब वो नमाज पढ़ के दुनिया की हविश और दुनिया का हुस्न दिल से निकल सकता है, तो आज भी नमाज वही है। आज तू नमाज पढ़ के देख, तेरे दिल से भी दुनिया का लालच निकल जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यही मस्जिद है ना? एक ही मस्जिद है इस गांव में? 2 हैं। ये मस्जिद और बनना चाह रही है। चंदा उंदा हुआ कि नहीं हुआ? कुछ उसका हुआ है, लेकिन कम हुआ है, मुझे अंदाजा लग रहा है। बहुत हल्के बोल रहे हैं ये।
अगर यहाँ तुमने इस मस्जिद को बना दिया ना इसका चंदा दे करके, तो मालूम है अल्लाह ताला जन्नत में तुम्हें उसका बदला देगा। और मुझे नहीं पता कौन अमीर है, किसकी जेब में 500 का नोट है, किसकी जेब में 100 का, मुझे नहीं पता ये, मगर अल्लाह को सब पता। अभी तबीयत खराब हो गई ना तो 1000 रुपए यूं उठ जाते हैं, और कभी कभी तो 20,000 उठ जाते हैं, तब भी ठीक नहीं होता। दो अपने बीवी बच्चों का, अपने वालिदैन का सदका उतार के कि या अल्लाह मैं दे रहा हूं अपने बीवी बच्चों के नाम से, उनको बीमारी से दूर रखना। किसी के वालिदैन इंतकाल हो गए, दो या अल्लाह उन्हें कब्र में करवट करवट चैन सुकून अता करना। जिसके जिंदा है अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें करना। कंजूसियां मत किया करो। अगर कोई रह गया देने से तो आप लाके दे देना, उसे उठने की इजाजत है। अगर कोई लाके देना चाहे तो यहां लाके दे सकता। मदद करो, नाम लिखवाओ अपनी हैसियत के मुताबिक। तुम सोचते हो कि नहीं देंगे बच जाएगा, बचेगा नहीं, चला जाएगा, कई गुना जाएगा। और जो अल्लाह की राह में एक सिक्का भी खर्च कर दिया तो अल्लाह फरमाता है तीसरे पारे में 700 गुना बढ़ा के अता करेगा। 700 गुना। फरमाता वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहता है तो और भी ज्यादा बढ़ा देता है। देखो लाए मेरे भाई 500 रुपया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ले भाई ले, क्या नाम है इनका? मोहम्मद अबुल कासिम, सुभान अल्लाह। यहाँ तो नाम सुन के भी जल्दी समझ में नहीं आता, मगर मैंने अंदाजे से अंदाजा लगा लिया। अबुल कासिम भाई की कोई जोड़ लगा दे। लाए 500 रुपये लाए कोई, और लिया 1000 रुपया, 500, 100 लिया, 200 लिया। मोदी जी ने नोट तो सब चला दिए, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, है ना। ले आओ ले आओ, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं तकरीर पे फोकस करूंगा। मैंने कह दिया, मैंने फर्ज अदा कर दिया, ताकि मैदान महशर में मुझसे खुदा पूछे मस्जिद के सहन में जलसा चल रहा था, तूने मस्जिद के बारे में क्यों नहीं कहा, तो मैं कह दूंगा मौला मैंने कहा था, इन्होंने दिया नहीं। मेरी जिम्मेदारी थी भाई, मैंने हालांकि मुझसे कमेटी वालों ने नहीं कहा, आप सोच रहे बाखुदा मुझसे कमेटी वालों ने नहीं कहा कि चंदा करना ना, मुझसे किसी ने नहीं कहा। मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, मैंने कह के जिम्मेदारी अदा कर दी, और तुम दे के जिम्मेदारी। 500 रुपया, माशाल्लाह। देखो हमारे भाई का नाम क्या है? मोहम्मद नजीम अशरफ, माशाल्लाह। 500 रुपया नाम लिखो मेरे भाई का, सुभान अल्लाह। हाँ मेरे भाई, अरे वाह, क्या नाम है? असद मियाँ, माशाल्लाह। असद मियाँ साहब देखिए, ये 700 रुपया दे दिया, अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद शरीफ, 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम बेटा? तस्वीर मोहम्मद, हाय हाय, 550 रुपया, अल्लाह इन्हें मदीने शरीफ की जियारत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मेरा मौला इन्हें हर परेशानी से महफूज फरमाए। क्या नाम है बेटा? अली, अली असगार, इमाम हुसैन के बेटे की निस्बत से इन्होंने 520 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। बेटा क्या नाम है? आसिफ भाई, माशा। क्या नाम भाई? मोहम्मद शाहजहान, 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। ये बेटा 100 रुपया दे रहा, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है? अबुल कलाम भाई, 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। 205 रुपया मेरे भाई ने दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। ला ला मेरे भाई 120 रुपया इस बच्चे ने दिया। क्या नाम है? अमीर हमजा, अल्लाह कबूल फरमाए। और मेरी माँ बहनों, तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे कोई गुटखा खा के बैठ जाता, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। अरे तुम भी तो कुछ भेज दो। तुम क्या सोच रहे हो ये मर्दी बनवाएंगे मस्जिद? करबला में जहां इमाम हुसैन के बेटे ने खून बहाया था, वहां ज़ैनब के बेटों ने भी खून बहाया था। तुम भी भेजो, और तुम्हारे पास नहीं है तो किसी बच्चों को भेज के ऐलान कराओ। मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा शोहर कल को कुछ नहीं कहेगा, और अगर कुछ कहे तो मुझे बताना, मैं डांट दूंगा। ला मेरे भाई, क्या नाम है? मोहम्मद अली, और माशाअल्लाह 2010 रुपए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे की तरफ से 50 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत फरमाए। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद इश्ते हसन, माशाअल्लाह 320 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है? शरीफ भाई, 100 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। देखिए आने लगे शाद औरतों में से भी 200 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। 1000 और 1000 और। नाम क्या बेटा? शहादत हुसैन, शहादत हुसैन 1000 रुपया और 100 रुपया नकद दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। देखिए, अरे वाह, बड़े यार जिंदा दिल मुसलमान है।
आपने चंदा दिया है, आप टेंशन मत लो, 10 मिनट तकरीर करूंगा अब मैं, 5 मिनट और बढ़ा दिया। 10 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। माँ बहनों में घूम लो यार, कोई चादर लेके घूम लो, इंशाल्लाह ये देंगी, इन्हें इनका भी जज्बा है। और मेरी बहनों, चाहे 50 रुपया दो, 500 दो, जिसका जो हैसियत है दो, मगर आज इस अल्लाह के घर के लिए दे दो। सुभान अल्लाह। और मेरे भाई, अरे मेरे पास आओ, आने का अच्छा मौका, बाद में कोई गारंटी नहीं मुसाफा होगा कि नहीं होगा, आओ मुसाफा भी होगा। और मस्जिद में तुम्हारा चंदा लिखा जा रहा है और 700 गुना बढ़ाया जाएगा, और ये उलमा सारे गवाही देंगे मैदान महशर में कि आपने दिया था। हाँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिसने दिया है अल्लाह उसे कबूल फरमाए, जिसने ना दिया है अल्लाह उसे देने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई आगे अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है भाई? मोहम्मद महबूब आलम, 500 रुपया अल्लाह ताला कबूल फरमाए। महबूब आलम साहब 500 रुपया, अल्लाह इनके कारोबार में बरकतें फरमाए, आमीन बोल दो, माशाअल्लाह। बाबर 1000 बाबर साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं तो उस आदमी का इंतजार कर रहा हूं जो गौसे आजम के नाम से 11,000 दे, मैं उसे देख रहा हूं, वो किधर है भाई साहब, मुझे इंतजार है उस आदमी का। और गौसे आजम फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, और जब तक गौसे आजम नहीं चाहेंगे कोई दे नहीं सकता, और गौसे आजम चाहेंगे तो खड़े होकर अभी ऐलान कराएगा, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। और कहां से आएगा? गौसे आजम इंतजाम कराएंगे। तुम ये सोच कर लिखवा दो, नगद नहीं है कि इंतजाम बगदाद के दूल्हा तू कराना, चंदा मैं लिखवा रहा, इंशाअल्लाह बगदाद का दूल्हा इंतजाम कराएगा 11,000 मस्जिद के लिए, और अल्लाह ने चाहा तो 11 लाख तेरे घर के लिए इंतजाम करा देगा। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ला बेटा, क्या नाम है? आकिब शेख, 100 रुपया। अरे माशाअल्लाह, किधर है राजा साहब? अरे भाई भाई, राजा ही दे सकता है यार, प्रजा की क्या उसकी बात है। किधर है राजा साहब? खड़े तो हो जाएं। बीनो बीनो बीनो, लो पैसा, ये पैसा। राजा साहब किधर हैं? आए मुलाकात करने, इधर आओ बेटा, इधर आओ। क्या नाम है? शमशाद आलम, शम्स आलम, माशाअल्लाह, 210 रुपए, अल्लाह कबूल। राजा बेटा इधर आ जाओ, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा इस बच्चे को अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। बेटा अल्लाह सलामत रखे, इस बच्चे को अल्लाह सेहत से नवाजे मेरा मौला, बड़ा अच्छा काम किया है। और मेरे भाई, आप भी कर सकते हो जो इस नौजवान ने काम किया है, आप भी कर सकते हो। दुआ करें कि अल्लाह ताला मजीद इस की कारोबार में बरकतें अता फरमाए, आमीन। कोई अगर चाहे तो इसकी जोड़ लगा दे। इस रात के हिस्से में मेरे भाई आदमी जागने को तैयार नहीं, तुम तो चंदा दे रहे हो। हाँ, इस वक्त जलसों में आदमी सुनने और जागने तैयार नहीं होता, और तुम तो जलसों में चंदा दे रहे हो। मेरे भाई बड़ी बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे। और चंदा सब नहीं देते, चंदा वही देता जिससे अल्लाह दिलाता है, वरना तो लोग करोड़ों करोड़ों हजारों लाखों इकट्ठा करके मर गए, हड्डियां गल गई, कब्रों का आता पता नहीं है, सब उनके वारिसीन ने उड़ा दी उनकी दौलत। अल्लाह ने तुम्हारी दौलत का मालिक तुम्हें किया, अपने हाथ से खर्च करके चले जाओ। और जो यहां दोगे, ये पैसे दे रहे हो, ये उस बैंक में जमा हो रहा है, जो बैंक ना भागेगी ना खत्म होगा, 100 गुना बढ़ा के मैदान महशर में अल्लाह तुम्हें अता करेगा। बस एक ऐलान और करूंगा और तकरीर पूरी करूंगा भाई, टाइम बहुत हो गया। छठी शरीफ का महीना लग गया, 6,000 वाला कोई खड़िया हो जा ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत से। छठी शरीफ वाला, ये ख्वाजा का महीना है, हिंद के राजा का महीना है। अरे माशा, यहाँ आ जा, यहाँ आ जा मेरे लाल, यहाँ आ जा। अरे वाह वाह वाह, बड़े दरिया दिल लोग हैं। दरियापुर है ना ये, माशाअल्लाह, दरिया दिल लोग, दरिया दिल में। क्या नाम है बेटा? रशीदुल भाई, लिखो 6,000। और कासिद अली साहब 6,000। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे माशाअल्लाह, 6,000। क्या नाम है बेटा? शमशुद्दीन, 6,000 लिखो। मस्जिद तो बन गई तुम्हारी। तुमने अगर मुझे 10 बजे बिठा दिया होता तो मैं उठता ही नहीं जब तक के बनवा ना देता। एक बेनामी 500 रुपया लिख दो, बेनामी 500 रुपया देंगे, नकद देंगे। मास्टर बेटा क्या नाम है? आलम,
आलमीन माशाअल्लाह। ये 500 रुपया इस बच्चे ने दिया। आलमीन, अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें फरमाए। इस बच्चे को, इसके वालिदैन को अल्लाह जो इसके सर पे साया दराज फरमाए, उनका अल्लाह सलामत रखे। वो लोगों, इन मस्जिदों में चंदा देने के लिए ओम प्रकाश रामातार चरण सिंह नहीं आता, ये अब्दुल्ला ही चंदा देता है। ये कलमा पढ़ने वाला ही चंदा देता है, ये कुरान पढ़ने वाला ही चंदा देता है। और किसी शिकवा के आला मेरी बेटी ला, ये बच्ची 50 रुपए दे के जा रही है, अल्लाह कबूल फरमाए। और मेरा भाई, अरे ये तो ख्वाजा का महीना, मेरे ख्वाजा रंग देते हैं जिसे चाहते हैं, तुम्हें क्या पता है? अरे मेरे ख्वाजा रंग देते हैं। वो 6000 कोई बड़ी बात नहीं है, 6000 बहुत छोटी रकम है, मेरा ख्वाजा रंग देता है। खुदा की कसम, ख्वाजा वो है कि हिंदुस्तान का निज़ाम यही चला रहे हैं, हकीकत बात है, मेरा ख्वाजा वो है। और मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है, आपको क्या पता है? एक इंग्रेज आया इंडिया में, एक इंग्रेज, एक पीर जुल्फ़िकार पाकिस्तान में गुजरे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, एक इंग्रेज आया, उसने लाल किला देखा, कुतुब मीनार देखा, हैदराबाद का 4 मीनार देखा, उसने आगरा का ताजमहल देखा, इंडिया की सारी बहारें देखी, इंडिया के सारे बड़े बड़े अजूबे देखे। उसके बाद अजमेर गया, उसने ख्वाजा का आस्थाना देखा। जब अंग्रेज वापस गया, उसके मुल्क वालों ने पूछा, तूने इंडिया में क्या देखा? कहा बहुत कुछ देखा। कहा कुछ कमाल देखा? कहा हाँ, एक कमाल देखा। कहा क्या कमाल? ना कुतुब मीनार कहा, ना ताजमहल कहा, ना आगरा का ताजमहल कहा, ना हैदराबाद का 4 मीनार कहा, ना उसने दिल्ली का लाल किला कहा। कहा मैंने एक कमाल देखा, एक अजूबा देखा। अजमेर में एक गरीब नवाज है, अकेला लेटा लेटा पूरे भारत की हुकूमत चला रहा है। तन्हा लेटा लेटा पूरे भारत की हुकूमत चला रहा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। दो ना यार, ये छठी का महीना है, और कोई खड़े हो जाएं 2-4 मेरे भाई, और बड़ी बात नहीं है ये, मैंने छोटी रकम बोल दी और इधर से तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। अरे खड़े होके आ जाओ, 2 लोग मिलके आ जाओ कम से कम यार, 3-3 हजार वाले, तो ही 6000 हो जाएंगे। मशवरा कर लो, अपना कोई दोस्त साथी हम सफर बना लो। और नहीं बना रहे हो भाई, अरे माशाल्लाह, आ जाओ, इधर आ जाओ यार। अरे वाह वाह वाह। और भाई मैं चंदा जल्दी से करता भी नहीं, सही बता रहा हूं, मैं तो अपने मदरसे के लिए चंदा नहीं करता यार। मुझे चंदा करने वाला काम ऐसा लगता है ना, आदमी बड़े ढीठपन से देखता हो, भाई ये मांग रहा है, और भाई अपने लिए नहीं मांग रहे हैं यार। ये अगर मस्जिद बन जाएगी, नमाजें पढ़ते रहोगे ना, तो खुदा की कसम कयामत तक तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। तुम तो चले जाओगे, मस्जिद रहेगी, अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है बाबू? माशाल्लाह, नगद लाया है बच्चा, देखिए नगद लाया है माशाल्लाह। अल्लाह बेपनाह कारोबार में बरकतें अता फरमाए। मेरा मौला तमाम मदलियुल 3000 रुपये पेश किया, बड़े करारे नोट हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही इसकी जिंदगी में करार अता फरमा दे, आमीन। मगर 6000 कहाँ हुए? 3 ही तो रह गए, कोई और आ जाए 3 वाला, तभी तो 6 होंगे ना। इधर से आ जाओ, एक आदमी आ जाओ इधर से, मस्जिद के करीब हो। 3000 इधर वालों की मुझे बड़ी फिक्र है। अरे माशाल्लाह, इधर वाले तो नहीं आए, इधर वाले आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे है, क्या नाम है बाबू? महराज भाई, माशाल्लाह 1000 रुपया पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में, इनकी जो है कमाइयों में बेपनाह उरूज अता फरमाए, आमीन। मैं भाई बात अपनी पूरी करूं, तकरीर पूरी करूं, इसलिए कि बात मैंने भाई कर दिया, मैंने अपना हक अदा कर दिया, और माशाल्लाह आपने दिया, अल्लाह सलामत रखे। जो ना दिया है भाई और देना चाहे तो ओ सखावत, ओ सखावत, नहीं नहीं नहीं, जल्दी, हाँ जाना मत कहीं, मस्तान आदमी भाई। बताइए, जाने की तकरीर हो रही है? बोलिए। अच्छा, तो मैं कहाँ तकरीर कर रहा था बताइए, याद है? भूल गए, भूल गए। चंदा तो थोड़े लोगों ने दिया, भूल सब गए। कहाँ जा रहे हो बाबू? मैं लिखवा दूंगा तुम्हारे नाम से अगर गए तो। अब जो भी उठेगा उसके नाम से 3000 लिखवा दूंगा, समझ लेना। ओ जो भी उठा, एक आदमी खड़ा हो जाए, जो उठा बस उसका नाम मुझे बता देना, 3000 लिखवा दूंगा, जब तक जाऊंगा नहीं, जब तक ले नहीं लूंगा उससे। अरे माशाल्लाह, इधर आइए, इधर आइए, देखिए खड़े हो गए, सुभान अल्लाह। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहीदुल शेख, जाहिदुल शेख,
ये जाहिदुल शेख माशाअल्लाह 3000 रुपया। लिखो भैया लिखो। बैठे हैं माशाअल्लाह। मुझे इधर वालों का बड़ा गम है। आएंगे इंशाअल्लाह आएंगे। हाँ मैं कहाँ तकरीर कर रहा था बताइए? हाँ ये तो चंदे में बात आई थी। तकरीर कर रहा था कि मदीने की बच्ची ने कहा 40 दिन की नमाज पढ़ना है ना भाई, यही चल रहा था ना। ओ लोगो अब जरा तवज्जो करना, दिल जरा बाहर आ जाएंगे, दिल में जरा गौर करना। आया 40 दिन के बाद, अब कहा तेरी मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं रह गई, अब तेरे जलवों की कोई हैसियत नहीं रह गई है, अब तो मदीने वाले की मोहब्बत है दिल में, मदीने वाले के जलवे हैं दिल में, और कुछ नहीं रह गया। लड़की ने कहा और भी कुछ मांगना है तो मांग ले। अरे तूने मेरी मोहब्बत मांगी थी, नमाजें पढ़ी तो मदीने वाले की मिल गई, और तू नेक भी हो गया है। दुआ कर, जो दुआ करेगा अल्लाह तेरी दुआ कबूल कर लेगा। आज जो मांगेगा आज तुझे मिल जाएगा। रब की रहमत झमाझम तेरे ऊपर बरस रही है। मदीने वाले से तू करीब, मदीने वाला तुझसे करीब। जो मांगना है मांग ले। कहने लगा क्या वाकई जो आज मांगूंगा मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा। लोगों अब तो दुनिया दिल से निकल गई थी, दुनिया की मोहब्बत भी दिल से निकल गई थी, तो अब दुनिया तो मांगना नहीं था। हाथ उठाए, मदीने की गलियां गवाह है, मांगने लगा। तुम्हारे जहन में सवाल होगा, ओ मुफ्ती गुलफाम बता दे वो लड़का क्या मांग रहा था? अगर इजाजत हो तो बताओ। हाथ उठा के मांगने लगा। इसके मांगने को बेदम शाबारसी अपने जुमलों में बयान करते हैं। ये झूमता जा रहा था और मांगता जा रहा था। इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं शिकवे किए जाऊं तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। आखिरी बात सुन, बात खत्म करता हूं। उम्मे सलमा कहती हैं निगाहें झुकी हैं। तवज्जो है, मैं वो खतीब हूं जिस दरवाजे से दाखिल होता हूं उसी दरवाजे से निकल जाता। बस आखिरी बात। उम्मे सलमा कहती हैं वो मुस्तफा का गुलाम निगाहें झुकी है खड़ी है। ऊंट लेकर के आया था, ऊंट पर सवार था, नाम है उस्मान बिन तलहा, आने वाले का सिहाबी रसूल है। कह दे सुभान अल्लाह। बेटा कहां छोड़ के आई है ये औरत? मक्का में। यार याद रखो ना सबक, दूध पीटा बेटा मक्का में छोड़ आई है। मैंने कहा ए उस्मान बिन तलहा बात इतनी सी है, मैं बेटे को छोड़ के आ गई हूँ, मैंने मदीने जाना है, मैंने रास्ता देखा नहीं, रात का आलम है कि मेरी हेल्प कर सकते हो? इतना सुनना था। उस्मान बिन तलहा ने कहा सारे काम मुझ पर हराम है, सारे काम बाद में करूँगा, पहले बहन तेरी इज्जत की हिफाजत करके तुझे मदीना छोड़ के आऊँगा। ये है मुसलमान की शान। उम्मे सलमा कहती हैं कि मुझे अपने ऊंट पे बिठाया उस्मान बिन तलहा ने, और आप उसकी लगाम पकड़ के और उसकी मुहार पकड़कर आगे आगे चला। ये 400 साढ़े 400 किलोमीटर का सफर तय किया। उम्मे सलमा कहती हैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ वो आगे आगे था, मेरा ऊंट पीछे पीछे था, एक बार भी उस्मान बिन तलहा ने मुड़ के मुझे ना देखा। हाय 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 हाय, ये है ईमान की हरारत, ये है ईमानी जज्बा। कहने लगी एक बार भी मुझे न देखा। अगर उस्मान बिन तलहा से ये पूछ लिया जाए कि बता आने वाली क्या पहने थी, तो नहीं बता सकता, इसलिए कि देखा ही नहीं था। जब मुझे मदीना में छोड़ा और जब मदीना आ गया, लोगों दिल का आलम अजीब होता है जब मदीना करीब होता है। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। नज़ारा है तराओ हुस्न पर, ए चांद तारो तुम रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। मदीना
पहुंची तो कहनी दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं मस्जिद नबवी में, सारे सहाबा मौजूद हैं, मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुई। मैंने सारे सहाबा पे नजर डाली इस गरज से कि अपने शोहर को तलाशूं। सब नजर आए मगर मेरा शोहर अबू सलमा कहीं ना दिखा, मेरा शोहर नजर नहीं आया। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, किसी से पूछा मेरा शोहर यहाँ हिजरत करके अबू सलमा आया था। ए मदीना वालों, मेरे शोहर का पता दे दो कहाँ हो। एक लंबी जुदाई के बाद आज वसल की का वक्त आया है। आज फुरकत के बाद आज मिलान का वक्त आया है। आज हिजर के पर्दे उठ चुके हैं, आज विसाल होने वाला है। बताओ बताओ मेरा शोहर कहाँ है? ओ लोगों जरा गौर करो, किसी ने बताया उम्मे सलमा तेरा शोहर आया जरूर था, लेकिन एक जंग में तेरा शोहर शरीक हुआ, इत्तेफाक से तेरा शोहर उस जंग में शहीद हो गया है। कहने लगी जब मैंने इतना सुना कि मेरा शोहर शहीद हो गया, जलसा में आने वालों, जिसका बेटा मक्का वालों ने छीन लिया हो, जिसका शोहर यहाँ शहीद हो गया हो, बताओ वो तो कहीं की ना रही, ना शोहर का अब खबर है, ना बच्चे का अता पता है। कहने लगी जिंदगी की कमाई मक्का वालों ने छीन ली और मेरा जो आखिरी सहारा मेरा शोहर था वो यहाँ शहीद हो गया। मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी? अब मेरा क्या पुरसाने हाल होगा? अब कौन मेरी देख रेख करेगा? अब मेरी किफालत कौन करेगा? कहने लगी मैं रोने लगी, मैं रो रही थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत की नजर उठी, हाय हाय, मुस्तफ़ा की नजर उठे तो रोते हंसने लगे, मुस्तफ़ा की नजर उठे तो गमज़दा के गम दूर हो जाए। लोगों वो मेरे मुस्तफ़ा हैं कि जिधर नजर उठाते हैं लोगों उधर दम में दम आ जाता है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। कहने लगी मुस्तफ़ा की नजर उठी, नजर क्या उठी? मैं रो रही थी, खामोश हो गई। मैंने क्या देखा कि नजर क्या उठी? लगता था कि दिल का गम दूर होने लगा है। मुस्तफ़ा ने फरमाया इधर आ खातून, रोती क्यों है? कौन हो? कहने लगी उम्मे सलमा हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं शोहर की तलाश में आई थी, बच्चा मदीने वालों ने छीन लिया है। या रसूल अल्लाह, मेरा शोहर यहाँ शहीद हो गया है, अब जिंदगी कैसे गुजरेगी? आका मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगी? नबी ने फरमाया इस्लाम ने इजाजत दी है, उम्मे सलमा दूसरा निकाह कर लो, तुम्हारे शोहर का इंतकाल हो गया, शरीयत इजाजत देती है, दूसरा निकाह कर लो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझ दुखों की मारी से कौन निकाह करेगा? आका मेरे पास तो ना माल है, मेरे पास ना असबाब है, मैं तो दुखों की मारी हूँ, मैं तो गमों की मारी हूँ। या रसूल अल्लाह, जमाने की सताई हूँ, ना घर है, ना दर है, ना माल है, ना मता है, कौन गले लगाएगा? नबी ने फरमाया अगर कोई गले नहीं लगाएगा तो तुझसे मोहम्मद निकाह करने के लिए राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान उम्महतुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिसका कोई नहीं उसका अमीना कलाल है। उम्मे सलमा लगता है कोई निकाह ना करेगा, मोहम्मद अरबी निकाह करेगा अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। लोगों कौन खुश नसीब ऐसी होगी जो नबी की इस ऑफर को ठुकराएगी? हाय हाय, मक्का की सबसे शरीफ औरत, मक्का की सबसे अमीर औरत खदीजतुल कुबरा ने तो खुद से पैगाम भेज के मेरे नबी से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। और जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत ना किया था, आज तो मेरे नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया, चारों तरफ नबी का शोहरा है, कौन ठुकराएगी इस ऑफर को? कहने लगी या रसूलल्लाह, ये तो मेरी किस्मत की ईद है। मेरे नबी ने उम्मे सलमा से निकाह फरमाया। लोगों गरीबों को गले से लगाओ, जिनके बापों के पास जहेज के लिए पैसा नहीं, अपनी बेटियों की शादी करने के लिए पैसा नहीं, नबी की सुन्नत है उनको निकाह के पैगाम भेजो, उनके घरों में निकाह के अपनी शादियों का पैगाम भेज कर निकाह करो। अगर मदीने वाले मुस्तफ़ा को तेरी ये अदा पसंद आ गई, निगाहे करम कर दी ना, तो बैठा बैठा माला माल हो जाएगा। उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वक़ार की। अल्लाह कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने में कोई ख़ता हुई तौबा करता हूँ, मौला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।